बहुत मोहतरम हैं और हमारे सीनियर लीडर हैं, और हमारी जो सीनियर तरीन लीडरशिप है, तर्जुमा नवाज शरीफ साहब, उनके बहुत करीब हैं। और वो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, लेकिन बतौर निगरान वजीर आजम ये काबिल कबूल नहीं होंगे। बहुत सारी जमातों को, मीडिया को, किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये कोई बहुत अच्छा जो है ना इंतखाब नहीं है। और फिर ख्वाजा साहब के बयान के बाद न मरियम औरंगजेब ने इसकी कोई तरदीद की, न कोई वजाहत की। तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर जो है वो हाउस ऑफ इत्तेफाक में ना इत्तेफाकी है। तो ये एक उसका नतीजा निकला। अब बात यह है कि कानूनी तौर पर तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। डार साहब ने सेनेट की सीट से इस्तीफा देना है, और टेक्निकली जो है वो राजा रियाज जो ऐलान कर चुके हैं कि मैं नून लीग की सीट दी हुई टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, उनमें और शहबाज शरीफ में इत्तेफाक हो जाए। बाकी जो जमातें हैं वो सियासी इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी राय जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अगर राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक ना हो, ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा तो बैठे हैं, वो फिर कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि जो नाम है डार साहब का, वो किसी को पुश बैक करने के लिए दिया गया हो, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद के करीब जो शहर है वहां भी कुछ सुन गुन लेने की कोशिश की, जो उनके करीब तरीन लोग हैं। तो डार साहब की कोई मुखालफत उधर से भी मुझे नजर नहीं आई। जो नजर आई वो आपने देख ली कि वो अंदर से ही आई, पहले इत्तेहादी और फिर ख्वाजा साहब। एक आपको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए होता है जो थोड़ा सबको साथ लेकर चले, वेराज डार साहब जो है वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग किस्म के हैं। मगर एक चीज ये भी देखने वाली है कि ये कहना कि ये तुझे ऐसी कोई बात ही नहीं थी और अभी हो गया, तो जहां धुआं उठ रहा होता है वहां आग तो लाजमी लगी ही होती है। तो ये भी एक, अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट जैगम की बात से लेकर जाएं तो क्या ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट ही हो सकती थी या है, या एक्चुअली मसल फ्लेक्सिंग भी हो रही है। और मसल फ्लेक्सिंग की जो मुझे पॉसिबल रीजनिंग नजर आती है वो ये आती है कि नून ये बताना जा रही हो, क्योंकि एक इदाराती मिसट्रस्ट भी मौजूद है कि भाईजान अगर आप हफीज शेख या इस तरह का कोई चीज लाएंगे, टेक्नोक्रेट हमारे पे थोपेंगे, तो हमारे पास उतना बड़ा डैमेजिंग कैरेक्टर तो मौजूद है, फिर साढ़े वाला ले लो, अपना मारेगा छांते तो सुटेगा ना। एक ये आइटम है। फिर दूसरा जो खैराती इदारा हमें देता है और संभालता है, IMF आई, उसके साथ जो हुई, वुड दैट बी कि प्राइम मिनिस्टर को जैसे जैगम ने कहा कि जंप करना पड़ा और इसको रिजॉल्व करना पड़ा, तो उन्होंने कहा होगा भाईजान फिर अगे साड़ी जान ही छुड़ा दो, तो आपने कहा ऑनरेबल एग्जिट दे दे। मगर एग्जिट तो फिर भी नहीं होता। सदर लगारी साहब भी सदर के बाद MNA बन गए थे, तो ये भी ऐसे PM से घूमते घुमाते आ जाएंगे। या नून को ये लग रहा हो कि इदारा जो है जो न्यूट्रलिटी कह रहा है वो उतना न्यूट्रल नहीं होगा, और जो सेटअप आएगा उसको वो टेक्नो सेटअप के साथ स्ट्रेंथन करके 4 से 6 महीने तो नहीं ले जाएंगे। हमारा बंदा होगा तो शायद उसको आगे ना जाने दे। मगर ये बात भी है कि बाकी जो PDM के मेंबरान हैं या पीपल्स पार्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्यों अग्री करेगी? उनको तो बड़ा सूट करता है जो अगर अच्छे हो जाते तो वो कहते वेरी गुड, अच्छे हो गए। बुरे हो जाते तो आप PMLN को ब्राउन नोज कर देते कि हमने तो कहा था कि यही होगा। मगर फिर वही बात है कि असूल फिर कहाँ जाएगा? जो हम कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी वो वापस नहीं आएंगे। और एक सिटीजन स्टेट मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट और इदाराती जो ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, उसमें ये इवन गुब्बारा उड़ाना भी जो है, इस गुब्बारे ने कहाँ जाकर बैठना था। देखिए, मैं इसमें आपको एक आप सबकी बातें सुनकर मुझे एक चीज ख्याल आई, अगरचे कि मेरे पास आपकी तरह की मालूमात तो नहीं है, मगर मैं ये जरूर बात कहूंगा कि इस वक्त जो लैक ऑफ क्लैरिटी ये है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो अपनी मुद्दत में उनका इनेकाद होगा या नहीं होगा।
اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی میعاد لمبی ہو جائے، تو پھر ان پارٹیوں کو تو آپ کو پتہ تھوڑی پریشانی ہوئی ہوگی، پی ڈی ایم والوں کو. انہوں نے کہا کہ لو جی یہ جو سال کے کیئر ٹیکر آگے پتہ نہیں ہے تو کیا سے کیا کر دیں گے، ہمیں بھی نااہل کر کے، عمران کو تو کر ہی رہے ہیں، ہمیں بھی نااہل کر کے بند کر کے ڈھک دیں گے. پہلا تو یہ فیئر ہے ان کا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ آج تو ڈار صاحب نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ الیکشن ایکٹ کا جو آرٹیکل 230 ہے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو صرف ڈے ٹو ڈے کام کی اجازت دیتا ہے، اس میں ترمیم لائی جا رہی ہے. اچھا وہ ترمیم کیوں آ رہی ہے؟ 3 مہینے میں کون سا ایسے کوئی قیامت آ جانی ہے کہ جی کوئی بہت ہی بڑا کام ہونا ہے، کوئی بہت ہی بڑا چیز ہونی ہے؟ تو اس میں ترمیم اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جو معاشی فیصلے آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے کا اختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے دیا جائے. اس کا تو یہ مطلب کہ بھائی جان اور بہن صاحبہ، نیت تو صاف نہیں لگ رہی الیکشن کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اس کا تو مطلب ہے کہ یہ 3-4 مہینے والا کا سودا نہیں ہے. 3-4 مہینے میں تو مشکل سے آپ جو ہے وہ بیسکس جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں الیکشنز کی وہ پوری کرتے ہیں. تو یہ لمبا ہی کام لگ رہا ہے. اس وجہ سے ڈار صاحب کو فلوٹ کیا گیا کہ بھائی اگر آپ نے حفیظ شیخ کو لے کے آنا یا کسی اور کو امپورٹ کرنا ہے تو کیوں نہ ایک ڈومیسٹک ہمارا ہوم گرون وزیر ہی لے لیں. اور اسی طرح مزید اور نام بھی زیر غور ہے اس وقت. اور یہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ یہاں پر ہے نقطہ. اور مجھے لگتا ہے جو آج یہ جو چینج بھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خواجہ آصف اور شری رحمان اور پیپلز پارٹی کا موقف آنا، اس چیز کی بڑی واضح انڈیکیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو لمبا میعاد کے لیے اپنا وزیر اعظم لانا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں. اور میں فائنلی اچھا یہ اس سے تو کنسپریسی تھیریز تو چھوڑ دیجئے،